वर्तमान में संस्था में 20,000 ऑफलाइन और 10,000 ऑनलाइन स्टूडेंट विभिन्न सिविल सेवाओं जैसे आईएएस, आरएएस की तैयारी श्रीमान दिलीप सर के सानिध्य में कर रहे हैं। सर से निवेदन है कि वो अपने उद्बोधन से लाभान्वित कर युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदान करें। श्रीमान दिलीप महेचा सर। गुरु जम्बेश्वर भगवान को नमन सर्वप्रथम तो, और उसके बाद गुरु जम्बेश्वर भगवान की निर्वाण भूमि लालासर को नमन, और फिर मैं आदरणीय गुरुवर सच्चिदानंद जी महाराज का अभिनंदन करूंगा कि आपके इन प्रयासों की वजह से ये एक जो परंपरा शुरू हुई है युवा महोत्सव की, जो समाज के युवाओं को सही दिशा दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, तो इस आपके इन प्रयासों को एक बार फिर से नमन और अभिनंदन। देवेंद्र जी बोडिया जी, अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के अध्यक्ष, आपने मुझसे बहुत ज़्यादा वैसे रिक्वेस्ट की, वो मुझे सॉरी थोड़ा क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। आपका अभिनंदन। आपके प्रयासों की वजह से जो है विश्नोई महासभा जो है इतने अच्छे काम कर रही है। मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ थे और आपके प्रयासों के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि हम मुकाम धाम में गए थे तो वहाँ के आगे का जो सौंदर्यकरण किया गया है, जो फुव्वारे वगैरह लगाए गए हैं और जो प्रगति मुकाम धाम की हुई है आपकी अध्यक्ष बनने के बाद, इसलिए आपका भी अभिनंदन। किशन लाल जी का भी अभिनंदन करता हूं कि आपके इन प्रयासों की वजह से जो है आपने जो गेट का निर्माण करवाया और अभी भी जो पूरा भंडारा लंगर का खर्च आपने वहन किया, और इसके साथ ही मंच पर बैठे हुए युवा आप लोग रोल मॉडल हैं समाज के, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो मेरे सामने विराजे हुए हैं, पिता समान जो बुजुर्गगण हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और भाई युवा जो हैं, उन सभी आप लोगों का भी अभिनंदन, जो कि और आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करूंगा कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ आया। यहाँ आके मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छा सा महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ अधिकतर जो वक्ता थे सभी समाज को लेके चिंतित दिखे मुझे, और कमोबेश हर वक्ता ने जिन्होंने भी कहा, सब ने एक बात पे सबसे ज़्यादा बल दिया और वो था संस्कार निर्माण। कि समाज को इस समय अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो संस्कारों की ज़रूरत है, संस्कार निर्माण की ज़रूरत है। और इसके प्रति जो चिंता देखी गई और इसके प्रति जो उत्सुकता और जिज्ञासा देखी गई, तो निश्चित रूप से हम भविष्य, एक अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, जो कि एक ऐसा समाज का निर्माण करेगा जिसमें हर व्यक्ति संस्कारित होगा और समाज को नई दिशा देगा और समाज को आगे बढ़ाएगा। तो सबसे पहले मैं युवाओं को संबोधित, चूँकि ये युवा महोत्सव है, तो युवाओं को संबोधित करते हुए मैं ये कहूँगा कि आप उम्र के उस सबसे अच्छे पड़ाव में हैं, क्योंकि जो युवावस्था से जो पहले वाली अवस्था होती है, बचपन की अवस्था होती है, वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और जैसे कि यहाँ संयुक्त परिवार की चर्चा भी चली, तो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सारे लोग कहते हैं तो पौने लोट भर ला दे दे, तो वो काम कर दे, दिन भर वो काम भी कहते रहते हैं और आए गए कोई न कोई एक दो थप्पड़ें भी जो है वो मारते रहते हैं। हालांकि उस थप्पड़ में भी थोड़ा लाड होता है, पर वो बच्चे को उस समय समझ में नहीं आता। उस समय तो ये लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी थोड़ा बड़ा हो जाऊं, ताकि दो चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। एक तो आया गया जो भी जो है मुझे थप्पड़ मार देता है, और दूसरा कि जो घर में जो ही काम हो तो ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, हर बड़ा उसके ऊपर अधिकार मानता है। तो इसलिए वो एज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। और फिर उसके बाद जब प्रौढ़ावस्था आ जाती है तो जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज़्यादा खुद पे आ जाता है, तो वो भी उतनी अच्छी अवस्था नहीं होती जितनी अच्छी अवस्था युवावस्था होती है। और युवावस्था का महत्व जो है वो आप अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप जब बड़े हो जाएंगे, जब आप 60 साल के 70 साल के हो जाएंगे, तब आपको उसका महत्व पता चलेगा कि युवावस्था का महत्व कितना ज़्यादा होता है। क्योंकि 90% लोगों को
जो बुजुर्ग हो गए हैं उनको अफसोस होता है कि उन्होंने अपनी युवावस्था का जो समय था उसका सदुपयोग नहीं किया और उस समय सही दिशा नहीं पकड़ी, इस वजह से आज यहाँ है। और वो ये इमेजिन करते हैं कि मैं कहता हूँ कि सभी लोगों को अगर एक और मौका दिया जाए कि आपको वापस युवा बना दिया जाता है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति चाहेगा कि उसे एक बार फिर मौका दे, और अगर उसे युवा बना दिया जाए तो वो जीवन को नए आयामों तक ले जाएगा और वो बहुत सारी जीवन में उपलब्धियां हासिल जो है वो करेगा। तो आप युवा हैं, युवा होने का महत्व समझें। ये अवस्था जो है वो तय करेगी कि आपका भविष्य कैसे होगा, और वो तय आपको ही करना है। कोई भी युवा, आप अपना जो व्यक्तित्व निर्माण होता है, जैसे अधिकतर वक्ताओं ने सभी ने कहा कि संस्कार निर्माण का काम जो है वो माता पिता का कर्तव्य बनता है और माता पिता को संस्कार निर्माण पे बल देना चाहिए। तो निश्चित रूप से 10 साल की उम्र होती है तब तक माता पिता का प्रभाव होता है बच्चे पे, और माता पिता बच्चों के अंदर संस्कार उत्पन्न कर सकते हैं, संस्कार का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं जिससे संस्कारों का निर्माण होता है। लेकिन 10 साल के बाद माता पिता की आज्ञा का पालन बच्चा नहीं करता है, और जैसे कि अभी देखा गया कि नशे की प्रवृत्ति की तरफ भी आजकल का युवा ज़्यादा जा रहा है, तो माता पिता रोके बच्चों को नशे की प्रवृत्ति की तरफ जाने नहीं दे। तो मेरा मानना है कि दुनिया में शायद ही कोई माता पिता ऐसे होते होंगे जो ये चाहते होंगे कि उनका बच्चा नशा करे। तो माता पिता तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते ही हैं कि उनके बच्चे नशे की तरफ नहीं जाए, और वो हर संभव कोशिश भी करते हैं। लेकिन 10 साल की उम्र के बाद व्यक्ति पे सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ता है तो वो कैसे फ्रेंड सर्किल में रहता है, कैसे दोस्तों के बीच में रहता है, और वर्तमान में सोशल मीडिया में वो कैसे लोगों को फॉलो कर रहा है, कैसे ग्रुप्स का वो मेंबर है, इन चीज़ों का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए युवाओं को मैं ये कहूँगा कि अगर आपको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो अब माता पिता की भूमिका सकारात्मक रूप से वो आपकी हेल्प कर देंगे, वो आपके पैसे दे देंगे, वो कर सकते हैं, लेकिन अब वो आपको उतना दिशा निर्देश नहीं दे सकते, और देंगे तो भी उनका दिशा निर्देश आपके ऊपर असर नहीं डालेगा। इसलिए आप पे अगर असर डालेंगे तो वो आपका फ्रेंड सर्किल है, आपके आसपास का जो वातावरण है वो आप पे सबसे ज़्यादा असर डालेगा। और इसलिए आप अपने फ्रेंड सर्किल को, अपने आसपास के वातावरण को अगर अच्छा बना लेते हैं, आप कैसे लोगों से दोस्ती करते हैं, किस तरह की बात करने वाले लोगों से दोस्ती करते हैं, इसमें मैं कहूँगा कि 2-3 बातों का ध्यान रखें। एक तो ऐसे लोगों से दोस्ती रखें जो ज़िंदगी में बड़े सपने देखते हैं, बहुत बड़ी सोच रखते हैं। आपको कई बार ऐसे कुछ युवा दिखेंगे जो बड़ी बात करते हैं तो सामान्यतः अपने को लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हाँक रहा है, डींगे मार रहा है, ऐसे कर रहा है, लेकिन वास्तव में भले ही तुम्हें ऐसा लगे, लेकिन आप उन लोगों से दोस्ती रखो जो इस तरह से बड़े लक्ष्य रखने की बात करता हो। दूसरी चीज़, जिसमें पॉजिटिविटी हो, सकारात्मकता हो, हर चीज़ में पॉजिटिवनेस देखने की प्रवृत्ति जिस व्यक्ति हो, कि एक हम होते हैं कि कहीं जाते हैं तो कोई भी चीज़ है तो उसमें आधा, वो जो फेमस उदाहरण है कि गिलास में आधा भरा हुआ गिलास है तो एक व्यक्ति देखेगा कि आधा खाली है और दूसरा देखेगा कि आधा भरा हुआ है। तो सकारात्मकता जिस व्यक्ति के अंदर होती है वो वैसे लोगों को दोस्त जो है वो आप बनाए, क्योंकि वो एनी टाइम आपके पास पॉजिटिव बातें करेगा। तो पॉजिटिव सकारात्मकता जितनी ज़्यादा चीज़ें होती है, हम उतनी ज़्यादा हमारा ग्रास्पिंग पावर, सीखने की क्षमता बढ़ती है हमारी। तो हर चीज़ के बारे में कोई पॉजिटिव चीज़ आएगी तो हम हर चीज़ से कुछ न कुछ जो है वो सीखेंगे और सीखने की प्रवृत्ति हमारी बनेगी। तो दूसरी विशेषता ये होनी चाहिए कि वो सकारात्मक हो, और तीसरा मेहनती तो होना ही चाहिए, परिश्रम करना, सही दिशा के अंदर परिश्रम करना, ये चीज़ें तो अपने आप ही जो है वो आप लोगों के अंदर आ जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हमेशा मेरे संस्थान में स्टूडेंट्स को जो कहता हूँ कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए, और ये भगवान का गॉड गिफ्ट है कि बिश्नोई और आत्मविश्वास ये एक दूसरे का पर्यायवाची है। बिश्नोइयों को आत्मविश्वास रखना चाहिए ये कहने की जरूरत ही नहीं है। बिश्नोइयों में ऑलरेडी भगवान ने आत्मविश्वास इतना ज़्यादा दिया है कि वो कई बार आत्मविश्वास कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसलिए आत्मविश्वास को तो थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है इसको, तो कि भाई ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं रखना है। तो जब इतनी बड़ी चीज़ भगवान ने आपको दी है, वास्तव में जीवन में सफल होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आप कहीं पे भी कैसे भी देखना, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ कहते हैं कि धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो पेशेंस भी जुड़ा हुआ है आत्मविश्वास से। जब तक आदमी के अंदर आत्मविश्वास होता है तो ऑटोमेटिकली वो पेशेंस भी रख लेता है, धैर्य भी रख लेता है। और आत्मविश्वास नहीं है तो फिर उसमें पेशेंस भी नहीं रहेगा, धैर्य भी नहीं रहेगा, और वो जीवन में नई उपलब्धियों को हासिल नहीं कर पाएगा। तो ये आप लोगों को गॉड गिफ्ट है,
जो आत्मविश्वास है, और उसके बाद बाकी वाले गुण तो जो है आत्मविश्वास के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। इसलिए इस आत्मविश्वास के कारण जो ऊर्जा और एनर्जी आपके अंदर है उसको बस सही दिशा देने की ज़रूरत है, मैं यही कहूँगा। और फिर अच्छे प्रयासों से, ईमानदारी पूर्वक प्रयासों से जो सफलता हासिल होती है और उससे जीवन में जो सुकून मिलता है, वो सुकून जो है वो गलत तरीकों से जो सफलता हासिल की जाती है उसमें वो सुकून नहीं है। एक बादशाह औरंगजेब का नाम तो आप सभी लोगों ने सुन ही रखा होगा। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके और अपने भाइयों की और रिश्तेदारों की हत्या करके दिल्ली की राजगद्दी हासिल की थी। और चूंकि उसने अपने पिता को कैद किया था और भाइयों की, रिश्तेदारों की, सबकी हत्या की थी, और उसके बाद वो बादशाह बना था और करीब 50 साल तक वो बादशाह रहा था। लेकिन आपको शायद दूसरी बात ये पता नहीं होगी कि उसके 50 सालों की जो जिंदगी थी वो पूरी की पूरी असुरक्षा, डर के माहौल में 50 साल उसके निकले थे। वो अपने बेटों से डरता था कि चूंकि मैंने अपने पिता को जेल में डाला है तो मेरे बेटों के सामने प्रेरणा मैं ही हूं और वो मुझसे ही सीखेंगे कि पिता को भी राज प्राप्त करने के लिए पिता को भी जेल में डाला जा सकता है, तो वो मुझे कभी भी जेल में डाल सकते हैं। वो अपनी पत्नियों से डरता था, वो अपनी बेटियों से डरता था। और औरंगजेब की शायद कोई एक आधा बेटा या बेटी होगी या एक आधी पत्नी होगी जिसको उसने जेल में नहीं डाला हो। उसको हर समय उन पे शक होता था, संदेह होता था। तो कभी न कभी किसी बेटे को, कभी आज इस बेटे को पे शक हो रहा है, उसको जेल में डाल दिया, कल उस बेटी पे शक हो रहा है, उसको जेल में डाल दिया, पत्नी को जेल में डाल दिया। तो आप ये सोचें कि उसने गलत तरीकों से जो सत्ता हासिल की थी उसको उसने भोगा नहीं, उससे उसने जो है वो सुख प्राप्त नहीं किया। उनके दिखने को दिखता था कि वो बादशाह था, लेकिन उसका पूरा जीवन दर्द, पीड़ा, असुरक्षा और प्रायश्चित, अफसोस के साथ जो है वो खत्म हुआ पूरा जीवन। और उसने मरते समय अपने बेटों को वापस पास बुला के और उनको यही नसीहत दी थी उसने कि मैंने मेरी जिंदगी में हमेशा गलती काम किए हैं, उल्टे काम किए हैं, और जितने भी काम किए हैं मुझे उन सारे कार्यों का अफसोस है, प्रायश्चित करना चाहता हूँ। काश अल्लाह मुझे फिर से जन्म दे, फिर से मुझे वो मौका दे, तो मैं मेरे पूरे इतिहास को, मेरी जो हिस्ट्री है इसको मैं उलटना चाहूँगा, बदलना चाहूँगा। लेकिन आप लोग जो है वो भाइयों आपस में लड़ना मत, एक दूसरे भाई की हत्या मत करना, ये मत करना, वो मत करना। हालांकि उसने खूब उपदेश दिए इस तरह के लास्ट में, लेकिन उसके बेटों ने भी उसकी एक नहीं सुनी और वो भी बाद में आपस में इसी तरह से लड़ते हुए जो है वो मारे गए। तो यहाँ उस उदाहरण देने के पीछे मेरा ये है कि आपको जो गलत काम करके अपराध जगत की दुनिया में जाके कुछ हासिल कर भी लेते हैं, उपलब्धियाँ भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो चैन और सुकून की जिंदगी नहीं जी पाते हैं। और चैन और सुकून की जिंदगी जीना है तो ईमानदारी ही एकमात्र जो है वो रास्ता है। और मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी में वो शक्ति है, वो ताकत है जो बाकी किसी चीज में नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी हमारा जो संस्थान है। हमने कभी कोई बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं की, कभी दूसरे तरीके नहीं अपनाए, हमने एक चीज़ पे ही बल दिया कि हम ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे। जो बच्चे हम पे विश्वास कर रहे हैं हम उनके विश्वास को जो है वो तोड़ेंगे नहीं। और वो ईमानदारी की ताकत ही हमारी ताकत है कि आज हमारी जो ये स्थिति है, और आज न केवल हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बल्कि लोगों के दिलों में हमारे प्रति प्यार भी उतना ही ज़्यादा है जितनी लोकप्रियता हमारी है उसके बराबर। अदरवाइज़ क्या होता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति या संस्थान एक तेज़ी से अगर प्रोग्रेस करता है तो उससे नफरत करने वाले, उससे ईर्ष्या करने वाले लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आपको अगर स्प्रिंग बोर्ड को जानने वाला कोई भी व्यक्ति कहीं मिलेगा तो स्प्रिंग बोर्ड के साथ ही वो रेस्पेक्ट के साथ इस चीज़ का नाम लेगा और वो प्राउड करेगा इस चीज़ पे कि वो स्प्रिंग बोर्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये ईमानदारी की ताकत है, उस जो आपको अंततः जो है वो सुकून देती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपकी युवा पीढ़ी को। वैसे भी बहुत समय हो गया है, काफ़ी 4 घंटे हो गए हैं आप लोग बैठे हैं, तो आप लोगों को भी जल्दी होगी कभी ये जल्दी ख़त्म करे। तो इसके साथ ही एक बार मैं आभार धन्यवाद व्यक्त करूँगा। और मुझे जो कहा देवेंद्र जी ने कि डिस्काउंट दें, तो वैसे भी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में डिस्काउंट ही है, सभी बच्चों के लिए डिस्काउंट ही है। क्योंकि बाकी वाले कोचिंग से जैसे कंपैरिजन करें
तो जो मेडिकल की और ये IIT की जो तैयारी करवाते हैं, ये 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पढ़ाते हैं और 2-2 लाख रुपए फीस लेते हैं। दिल्ली के जितने भी सिविल सर्विसेज के कोचिंग संस्थान हैं, वहाँ की फ़ीस भी 2-2 लाख रुपए हैं और वो मुश्किल से 1 साल पढ़ाते हैं और पर डे भी 3-4 घंटे पढ़ाते हैं। हम पर डे 6 घंटे पढ़ाते हैं और करीब 18 से 20 महीनों तक पढ़ाते हैं और उसके केवल 94,000 लेते हैं। और आप पर मंथ के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें तो महीने के 5,000 या 6,000 रुपये हम लेते हैं और उसमें भी 6 घंटे रोजाना के पढ़ाते हैं। और आप देखेंगे कि स्कूल में जो बच्चा, स्कूल का बच्चा भी अगर ट्यूशन पढ़ता है तो ट्यूशन में उसके जो है केवल 1 घंटे या 2 घंटे का ट्यूशन होता है और उसके भी चार्ज 5-6 हज़ार से ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, पहला रीज़न तो ये, तो स्प्रिंग बोर्ड में वैसे ही इतना जो है वो ऑलरेडी डिस्काउंट है सभी के लिए, तो कम ही फीस हम ले रहे हैं। दूसरा, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं अगर एक बच्चे को डिस्काउंट दूं और दूसरे को नहीं दूं तो ये मुझे शोभा नहीं देता। मेरे लिए मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है वो बराबर है, समान है, समान है, एक समान है। तो ये मेरा एक बाउंडेशन मान लें, इसकी मेरी जो है वो बाध्यता मान लें। लेकिन फिर भी इसलिए मेरे पास में जो है वो बाड़मेर CO साहब ओम प्रकाश जी का भी फ़ोन आया था और भजन लाल जी गोदारा भी आए थे। तो मैंने दूसरे तरीके से, मैं कहा ये तरीका तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे क्षमा करें, लेकिन दूसरे तरीके से मैं जो समराथल फाउंडेशन है वो आज भी मैं प्लान करके ही आया था, आपके कहे बिना ही। अभी मैं 11 लाख रुपए की देने की जो है वो घोषणा करता हूँ। और ये सिर्फ 11 लाख रुपए नहीं हैं, इतने अच्छे प्रयास हैं कि इन भविष्य भी जब भी मुझे जितने भी राशि के लिए कहा जाएगा मैं मना नहीं करूंगा। और फिर आप यहाँ से उन बच्चों को, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, आप उनको जो है वो यहाँ से मदद कर ही रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं। और ये मेरी तरफ से एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, बस ये एक मैं कहूँगा कि बहुत छोटी सी चीज़ है और इस चीज़ से और भी लोगों को जो है वो प्रेरणा मिलेगी। तो इसके लिए मैं तो माफ़ी चाहूँगा वैसे। सर 11 लाख तो मैं देन थारा संस्थान में भेज दूँ, पर थे दो तो बहुत बड़ी बात है। हम आम बिस्तोई को मत दो। जो बच्चा गरीब है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है और उसको हम लोग सुपर्स करें, उसके लिए चाहे वो 37 कौम को दे भले, कोई ज़रूरी नहीं बिस्तोई को। आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर है उनके लिए तो आपको हाँ करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे जो विधवा महिलाएं हैं या जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, दिव्यांग लोग हैं, या जो अनाथ बच्चे हैं, हम उनको ऑलरेडी फ्री में ही पढ़ाते हैं। और हाँ, नहीं आप हमारे तो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है उनके लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए जो है, हाँ उनकी मदद पक्का करूँगा। ठीक है, तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ए आपके कोई वचना में पाबंद बंजुड़ा है जाने हगड़ी आवाज पूछे हिंदुस्तान में। अनाथ आमने कोई है न कोई रहा, गुरु महाराज आमने सब आमने माता आशीर्वाद है, कोई अनाथ नहीं है। पण आंगी यहाँ है जको बच्चो कमजोर वेला बिना डिस्काउंट देला मेरे हूँ संपर्क कर ले थे। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। और 11 लाख की घोषणा की, बहुत ही बढ़िया बात। 11 लाख रुपया हमने संस्थान के लिए दे, ये बहुत शुभ संकेत है। और बाकी आप कहो ईमानदारी हूं, मारे हटे तो सब ईमानदारी के अलावा कोई काम ही नहीं है। मैं तो गुरु महाराज के नियमों पे चलने वाले आदमी हैं, 1-2 तो हर जगह ही हुआ करे। बाकी आप देखना आपका संस्थान 4 चांद लग जाएंगे।